ये पुरानी इमारतों की कहानी नहीं है, ये जंगल की सफारी नहीं है, ये इतिहास को दोहराने की कोशिश नहीं है, ये रहस्य को जानने की कवायद है। रहस्य जो बेचैन है चमगादड़ों की फड़फड़ाहट में, रहस्य जो छुप गया है इस गुप्त अंधेरे में, वो रहस्य जो आज रोशन होगा सदियों पुराने दुर्ग की एक गुफा में जलते दिए से। और हां, इस बार यहां एक नहीं कई रहस्य हैं, इसलिए कई गुफाएं और कई दिए भी। आंख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं। महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो गई। रहस्य को खोजती हमारी निगाहें यूं ही भटकती रही। हम कभी जंगलों वीरानों में उसे खोजते, तो कभी इंसानी बस्ती के बीचों बीच छिपे रहस्य को तलाशती। हमारा सफर बदस्तूर जारी था कि तभी हमें शहर के कोलाहल के बीच एक वीरानी सी जगह दिखी और हम ठहर गए। भीतर गुफा में घुप अंधेरा और बाहर निकलकर देखें तो अनंत खामोशी पर सरसर करती हवा। आज हम ऐसे वीराने में खड़े हैं जहां एक नहीं सैकड़ों कहानियां दर्ज हैं। इस भव्य इमारत के अंदर हम जैसे ही दाखिल हुए, एक अजीब सी खामोशी यहां पसरी थी और एक अजीब सा शोर भी था जो उस खामोशी को भेदने की चेष्टा कर रहा था। चारों ओर चिड़ियों की चहचहाहट, और सरसर करती हवा। हम यहां कुछ समय के लिए ठहर गए। इमारत के मुख्य द्वार पर जो नक्काशी थी उसे देखकर एक ही ख्याल ज़हन में बार बार आ रहा था कि हो ना हो इस इमारत का निर्माण तुगलक वंश की हुकूमत के दौरान करवाया गया होगा, क्योंकि इस भवन में जो भव्यता और नक्काशी थी वो तुगलक शासकों के भवन निर्माण से विलग नहीं थी। इस रूहानी शोर के बीच ये पत्थर खामोश हैं, क्योंकि पत्थरों की कोई जुबान नहीं, लेकिन फिर भी एक एक पत्थर एक एक कहानी सुनाने को बेताब है। मुख्य दरवाजे से लगा हुआ एक विशाल परकोटा था जिसमें चारों दिशाओं में द्वार का निर्माण करवाया गया था। परकोटे के दोनों ओर स्तंभों की एक कतार सी है जो अपने अवशेषों के साथ खुद की बुलंदगी की दास्तान सुना रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यहां एक गलियारा रहा होगा जो मुख्य द्वार के दोनों ओर तक था। इसी गलियारे से सटे हैं कुछ चबूतरे जिन्हें देखकर ही रोमांच रोम रोम में समा जाता है। यहां पसरी सनसनाहट को महसूस करते हमारे दिमाग में हजारों सवाल हिलोरे मार रहे हैं। लेकिन हमें तो अभी आगे भी जाना था, सो हमने अपने कदमों को रोके बगैर इमारत के अंदर का रुख किया। किलानुमा दिखती इस इमारत के द्वार पर जब ऐसा रोमांच था तो आगे क्या होने वाला था इसका अंदाजा भी हम लगा रहे थे। खैर, अपने दिमाग की इस उधेड़ बुन के बीच हम आगे बढ़ चले अपने मिशन रहस्य की
खोज में। जिस इमारत के अंदर हम दाखिल हुए थे, वास्तव में वो एक दुर्ग था। लेकिन इस किले का निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में हम आपको बाद में तफसील से बताएंगे। पहले इस खंडहर नुमा इमारत के रूमानी और रोमांचक किस्सों से आपको वाकिफ करा दें। किले के अंदर दाखिल होने के बाद हमारे सामने एक खूबसूरत फिरदौस था। बागीचे में हमें कुछ बच्चे और लोग टहलते नजर आए, लेकिन वो यहां सिर्फ तफरीह पर थे। सो हम भी कुछ पलों के लिए इस खुशबूदार और खूबसूरत फिरदौस में सुकून के 2 पल बिताने के लिए ठहर गए। अपनी थकान को मिटाने के बाद हमने रुख किया अपने अगले पड़ाव का।